आपको बताऊंगा। सबसे पहला बड़ा कांड तो ट्रंप के साथ यह हुआ है कि जिस टैरिफ को लगाकर ट्रंप कह रहे थे कि इससे अमेरिका का खजाना भरने लगा है, वो टैरिफ उल्टा अमेरिका को महंगा पड़ गया है। ट्रंप के सारे दावों की हवा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने निकाल दी। मूडीज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गया है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका की जीएसटी का 1/3 हिस्सा बनाने वाले राज्य या तो मंदी की चपेट में हैं या मंदी के हाई रिस्क पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण मंदी का संकट गहराता जा रहा है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में ही 22,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां चली गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स घटकर 48% के करीब आ चुका है। इस वक्त अमेरिका में उद्योगों की स्थिति यूएस ग्रेट रिसेशन के समय से भी बदहाल बताई जा रही है। मूडीज ने इसकी बड़ी वजह दुनिया भर में के देशों में टैरिफ अटैक को बताया और कहा है कि अमेरिका के उद्योग ट्रंप प्रशासन की इंपोर्ट ड्यूटी के गलत प्रभावों से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में है दावा किया गया है कि बहुत अधिक इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से अमेरिका में प्रोडक्ट्स का निर्माण अब मुश्किल होता जा रहा है। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद तो अमेरिकी एक्सपर्ट भी कहने लगे कि ट्रंप को इकोनॉमी की कुछ समझ नहीं है भाई, क्योंकि जिसको इकोनॉमी की समझ होगी वो देश को मंदी में ले आएगा। आप देखिए, वो जब हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, भारत में दुनिया को अवसर दिख रहा है, दुनिया को लगता है कि भाई भारत से फ्रेंडशिप जरूरी है, वो बात समझनी हो तो अमेरिका की हालत देखिए। मूडीज कह रहा है भाई नौकरियां और चली जाएंगी, एकदम कंगाली आ जाएगी। सुनिए वहां के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। एक तरफ मंदी का खतरा, दूसरी तरफ महंगाई भी है। ट्रंप ने अपनी टैरिफ वाली सनक से खुद अमेरिका में ही हाहाकार मचा दिया है। अमेरिका में इस साल के अंत तक खाद्य कीमतों में 3.4% का इजाफा होने का अनुमान है, जो 20 साल के औसतन 2.9% से भी ज्यादा है। अगस्त 2025 के एपीएनओआरसी सर्वे में 53% अमेरिकियों ने माना कि डेली यूज की चीजों में महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा तनाव है। ट्रंप के कार्यकाल में बिजली महंगी हो गई है। जनवरी से अब तक अमेरिका के लोगों का घरेलू ऊर्जा बिल लगभग 10% बढ़ चुका है। ब्लूमबर्ग के सर्वे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका में बेरोजगारी दर चौथी तिमाही में 4.4% तक बढ़ जाएगी और 2026 तक ज्यादातर समय यही रहेगी। ट्रंप के खिलाफ सबसे ज्यादा तो महंगाई का मुद्दा गर्म है। अब फिर कंपेयर कीजिए कि भारत में कैसे नरेंद्र मोदी ने महंगाई को डबल डिजिट में नहीं जाने दिया। डबल डिजिट छोड़िए बॉस, 6 के पार नहीं जाने दे रहे ज्यादातर समय पर, और यहां उनको गाली पड़ती है कि मोदी महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहे। अमेरिका में ऐसे हालत के बीच ट्रंप ने भारत से जो पंगा लिया है उससे अमेरिका के लोग ही ट्रंप के खिलाफ गुस्से में। अमेरिकी एक्सपर्ट एडवर्ड प्राइस तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका को टैरिफ के लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। यानी अमेरिका में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पहले तो भारत पे 0 टैरिफ करो और उसके बाद भारत से माफी मांगो ट्रंप। तो एडवर्ड प्राइस अकेले नहीं है जिन्होंने टैरिफ को लेकर ट्रंप को निशाने पर लिया। भारत पर 50% टैरिफ को ट्रंप भले ही अपनी भूल न माने, लेकिन ऐसा करके ट्रंप ने कितनी बड़ी गलती कर दी है इसकी पोल खुद अमेरिकी रणनीतिकारों ने खोल दी। डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने तो साफ कहा कि ट्रंप ने ईगो की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध बर्बाद हो रहे हैं। खन्ना ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ रणनीतिक संबंध बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खन्ना ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध मजबूत करने में 30 साल लगे और ट्रंप उसे कमजोर किए जा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने कहा है कि ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार किया क्योंकि पाकिस्तान उनके परिवार के साथ व्यापारिक सौदा करने को तैयार है। सुलिवन ने इसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान बताया। ये पूर्व एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ट्रंप के पहले कार्यकाल में एनएसए रह चुके जॉन बोल्टन ने कहा कि दशकों से पश्चिमी देशों ने भारत को रूस से दूर रखने वाली अपनी नीति अपनाई। चीन के खतरे को लेकर भी भारत जरूरी है, लेकिन ट्रंप ने अपनी विनाशकारी टैरिफ नीति से दशकों की इन कोशिशों को ध्वस्त कर दिया। यानी बड़े बड़े लोग अमेरिका में ट्रंप को कह रहे हैं कि क्या ही कर दिए यार तुम, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी झुके नहीं। अगर भारत झुक गया होता, अगर भारत जो है वो ट्रंप के टैरिफ नीतियों के हिसाब से चला गया होता, उनकी बातें मान लेता, तो आज ये सब ना होता। आज दुनिया देख रही है कि यार भारत की क्या ताकत है यार, अद्भुत। और इसलिए ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। ट्रंप का आज की डेट में हाल यह है कि वो भारत के खिलाफ जाल बुन रहे थे, लेकिन उसी जाल में खुद फंस गए। अमेरिका में उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है।
अमेरिका के अलग अलग शहरों में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर चुके हैं। लेबर डे पर न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रंप को वापस जाना होगा जैसे नारे लगाए। न्यूयॉर्क ही नहीं, 1 सितंबर को लेबर डे के मौके पर अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर आ गए। इन प्रदर्शनों के बीच ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से भी झटका लगा। सैन फ्रांसिस्को की एक कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड्स और अमेरिकी मरीन्स की तैनाती को अवैध घोषित किया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया कि ट्रंप का यह कदम कानून के खिलाफ है और इससे सेना का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल ट्रंप ने जून में कैलिफोर्निया में हुए प्रदर्शनों को रोकने के लिए 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन सैनिक तैनात करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के हालात बिगड़ने का हवाला देकर यह आदेश जारी किया, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि सेना के जवानों ने जाकर भीड़ को कंट्रोल किया, बैरिकेड लगाए और ट्रैफिक को रोका, जो सीधे सीधे लोकल पुलिस का काम। यानी ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भयंकर गुस्सा है, उनकी खुद की अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, उनको उनके लोग गालियां दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। ट्रंप को राष्ट्रपति बने 7 महीने हुए, लेकिन अमेरिकी कंसल्टिंग कंपनी गैलप के सर्वे के मुताबिक दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तुलना में अपने कार्यकाल के पहले साल के अगस्त महीने में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे घटिया, सबसे कम है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 40% है, जबकि अगस्त 2021 में अपने कार्यकाल के पहले साल बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 49%। 2009 में बराक ओबामा का जब पहला साल था तब उनकी 53% अप्रूवल रेटिंग, और जॉर्ज बुश की तो 56% थी। भाई 40% पर अटक गए। अमेरिकी लोग भी खुलेआम ट्रंप सरकार को अमेरिका की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताने लगे हैं। यानी अमेरिका में ट्रंप की इज्जत की धज्जियां उड़ रही। उधर भारत के खिलाफ काम कर रहे ट्रंप कूटनीति में भी अकेले पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के जो भी बचे खुचे दोस्त हैं वो भी अब खुलकर भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे आप जर्मनी को देख लीजिए। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप को जर्मनी ने आईना दिखा दिया। भारत दौरे पर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री ने भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में बड़ा पार्टनर बताया और कहा कि भारत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उभरती हुई इकोनॉमिक पावर के तौर पर भारत रणनीतिक तौर पर अहम क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ आपसी सहयोग मजबूत करने से उनके देश को महत्वपूर्ण फायदा होगा। और जो लोग पूछते थे कि अरे नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा के बीच बात करते हैं और कहते हैं देखो मैंने भारत में ये किया, देखो भारत ऐसे बदल गया, उसका क्या फायदा? उसका ये फायदा है बॉस, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने घूम घूम के दुनिया में बताया है कि देखो भारत कितनी अद्भुत जगह है, आओ आओ भारत में पैसा लगाओ, भारत में निवेश करो, भारत में काम करो। दुनिया को बताया है उन्होंने, और दुनिया आज महसूस कर रही है कि हाँ यार बात तो सही है। इसी तरह से आप यूरोप के ही देश फिनलैंड को देख लीजिए। वहां के राष्ट्रपति एलेक्स टर्ब ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर भारत के साथ सम्मानजनक दोस्ती नहीं की गई तो ग्लोबल वेस्ट की हार निश्चित है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि एक तरफ ग्लोबल वेस्ट अपनी बची खुची ताकत को बचाने में जुटा है, दूसरी तरफ चीन में हुई एससीओ की मीटिंग ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इशारा कर दिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति के बयान से साफ पता चलता है कि मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से पश्चिमी देशों में कितनी बेचैनी। चीन में हुई एससीओ की बैठक पर फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बैठक ने वेस्ट को रिमाइंडर दे दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर का कंट्रोल बदल रहा है। एससीओ में भारत, चीन और रूस समेत प्रमुख एशिया के देश शामिल हैं, जो मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल वेस्ट के प्रभाव के लिए चुनौती बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी हर वो काम कर रहे हैं जो भारत को मजबूत कर रहा है और ट्रंप की हर चाल को बेकार।